हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 1 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान और सीटेट का जो प्रथम शिफ्ट का पेपर हुआ है, पूरा वीडियो सभी का हम प्ले चढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। साथियों, हिंदी में आपको बता दूं, सर्वप्रथम गद्यांश पूछा जाता है और इसमें एक पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश में आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन देने होते हैं और पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होते हैं। साथियों, फिर 106 से लेकर और 120 तक आपके सामान्य हिंदी से क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार आपका पेपर कंप्लीट होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, 91 से लेकर 99 तक को आपको क्वेश्चन देने होंगे। ये आपके सामने गद्यांश है। इसमें कहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनें। ये आपके सामने गद्यांश लगा दिया है। आप गद्यांश पढ़िए। 10 सेकंड का आपके लिए टाइम है। नेक्स्ट। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 91 में पूछा है, अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा? 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप खाली स्थान की जगह आएगा बंगाल की खाड़ी, यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, आदिवासी जनजातियां अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खालिस्तान पर निर्भर हैं। खालिस्तान की जगह क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 92 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 92 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी जंगलों पर निर्भर हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पूछा है, जरवा जारवा इनमें से क्या कार्य करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 93 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 93 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पर्यावरण संरक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, जारवा हमसे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वे, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 94 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें पूछा है, गद्यांश के आधार पर बताइए हमें अभी भी क्या सीखना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 95 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पर्यावरण का सम्मान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, उन्हें पर्यावरण का गहरा ज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 96 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विशेषण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, पर्यावरण का सही विग्रह है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं।
चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। पर्यावरण का सही विग्रह क्या है? साथ ही 97 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पर्य प्लस आवरण, यह पर्यावरण का सही विग्रह होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 98 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 98 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिष्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 में पूछा है, अपनी संस्कृति से भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना आवश्यक है, क्योंकि खालिस्तान रखा है, खालिस्तान की जगह क्या आएगा? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 99 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 99 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी संस्कृतियों की अपनी विशिष्टताएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही ये गद्यांश फिर से रिपीट हो गया है। अगला आपको नीचे पद्यांश दे रखा हुआ, जिसमें आपके 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन होंगे। ये साथियों आपके सामने ये पद्यांश है, जिसमें 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन आपको देने होंगे। इसमें कहा है, निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये आपके सामने पद्यांश लगा हुआ है, आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है, आप पढ़िए और उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिए। आइए साथियों, क्वेश्चन दे रखा है, 100वां क्वेश्चन है, काव्यांश में वांछियों के किन मनोभाव की बात की गई है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 100 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड में सही हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता की चाह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा है, पंछी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में क्या भूल गए हैं? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 101 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उड़ना, उड़ना भूल गए हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, इसमें पूछा है, कट्टुक निबोरों किसका प्रतीक है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। 102 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 102 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अभाव का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, कनक का पर्यायवाची शब्द है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 103 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सोना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इसमें पूछा है, पुलकित पंख में कौन सा अलंकार है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अनुप्रास अलंकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, 105 में पूछा है, भूखे प्यासे में आभास है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 105 का कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, इनमें कौन सा समास है। साथ ही इसमें द्वंद्व समास होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, साथियों ये फिर से रिपीट हो गए क्वेश्चन नंबर 105 तक। क्वेश्चन नंबर 106वां देख लेते हैं। इसमें पूछा है, भाषा अधिगम में अंत्य क्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंत्य क्रिया करनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, संसाधन के रूप में
बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा है, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सहारा देने संबंधी परिकल्पना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा है, मेगा ने एक ओवन खरीदा। मेगा ने एक ओवन खरीदा, वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा, विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी बारीकी से पढ़ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में 5 वाक्यों का सूत्रलेख देती है। वह 5 वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह से बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यहाँ कौन सी श्रवण युक्तियाँ अपना रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया अपना रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा है, जहां राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है, उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल, हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया है, आप कहाँ थे? करुणा, मैं अच्छी हूँ, मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने बाहर गांव गई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल ने, ठीक है, धन्यवाद। ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अंत क्रियात्मक उद्देश्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 इसमें पूछा है, भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से क्या तात्पर्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उच्चारण, शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा है, शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप से जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 113 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उत्पाद शब्द संपदा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है, शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है।
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कोश विषयक उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 115 में पूछा है संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी घोषणात्मक ज्ञान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना। यदि लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी भाषा का अधिगम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 में पूछा है सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी सीखने के लिए आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है, तथा वह शिक्षक अधिगम में इसका प्रयोग करती है, क्यों करती है? इन्हें क्या कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर सेकंड में हो जाएगा, यानी वास्तविक वस्तुएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। शिक्षार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिनियम में यह कार्य क्या कहलाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी भाषा अधिगम के कार्य। साथियों सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।